ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टॉपिक से। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर में बताया था कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल हम ऑलरेडी अपने पहले वाले टॉपिक में पढ़ चुके हैं। अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें पता है, बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको ऑलरेडी दे चुकी हूँ कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एक मेल होना चाहिए और एक फीमेल होना चाहिए। ठीक है, फिर हमने उसके बाद पढ़ा था कि गैमेट्स उसमें फॉर्म होते हैं। गैमेट्स के नाम मैंने आपको बताए थे, मेल में हम स्पर्म बोलते हैं, फीमेल में हम ओवा बोलते हैं। फिर हमने पढ़ा था कि भाई इसमें क्या होता है, वेरिएशन के लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है। वेरिएशन सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही पॉसिबल होती है। ये सब हमने पढ़ लिया था। ठीक है, तो अब हम उसके आगे और डिटेल जान लेते हैं। इसमें क्या लिखा है देखो। ठीक है, व्हेन रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमिट दैट इज नोन एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको नाम बताए थे, मेल गैमिट के भी और फीमेल गैमिट के भी। मेल गैमिट को हम क्या बोलते हैं, स्पर्म बोलते हैं। ठीक है, और फीमेल गैमिट को हम बोलते हैं ओवा या फिर ओवम। ठीक है, जब ये दोनों क्या कर जाते हैं, फ्यूज़ कर जाते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, जब ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, इसको हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और इनके फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। फ्यूजन मतलब होता है मिल जाना। अब वो मिलेगा कैसे, फ्यूज़ कैसे होगा, मान लीजिए ये ओवा है, अब ये स्पर्म आके क्या कर गया, इसको मीट कर गया, इसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, फ्यूज़ कर जाना। ठीक है, तो जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वो हमारा सिर्फ और सिर्फ सेक्सुअल में होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमें फर्टिलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे, हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 टॉपिक्स है, प्लांट्स का भी और एनिमल्स का। इससे सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो फ्लावर्स में हमें पता होना चाहिए कि भाई फ्लावर्स होता क्या है। फ्लावर्स वैसे होता है रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट दैट इज नोन एज फ्लावर। अब फ्लावर में भी 2 टाइप के होते हैं, यूनिसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल फ्लावर। ठीक है, तो देखिए अब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट सबसे पहले पढ़ेंगे। ठीक है, जिसमें कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर्स में सबसे पहले हमें पता है कि प्लांट्स में क्या क्या प्रेजेंट होता है। फ्लावर्स प्रेजेंट होते हैं, लीव्स, जेम एंड ऑल सब कुछ प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं फ्लावर्स के बारे में। ठीक है, अब जो फ्लावर्स हैं इसमें हमें पता होना चाहिए कि फ्लावर जो होता है वो क्या होता है, हमारा रिप्रोडक्टिव यूनिट होता है किसी भी प्लांट की। ठीक है, अब रिप्रोडक्टिव यूनिट का क्या मतलब है कि भाई फ्लावर्स में जो है, फ्लावर ही वो ऐसी चीज़ है एक प्लांट की जिसमें कि रिप्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो फ्लावर्स में यहाँ पे क्या लिखा है, फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट। वही, या तो आप ऑर्गन बोल दीजिए या तो आप फिर यूनिट भी बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ द प्लांट। नेक्स्ट क्या लिखा है, टिपिकल फ्लावर कंसिस्ट ऑफ 4 मेन वोल्ट्स विच इज नोन एज सेपल्स, पेटल, स्टेमन एंड पिस्टल। ठीक है, अब देखिए, अब सेपल्स क्या होता है हमें पता है। सेपल्स होते हैं, मान लीजिए अब यहाँ पर कोई एक फ्लावर है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर कोई एक फ्लावर है तो इसके नीचे ऐसे छोटी सी जो ग्रीन कलर की लीफ होती है उसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, फिर आती है हमारी पेटल्स। ठीक है, पेटल्स वो होती हैं जो मतलब ऐसे नॉर्मल, जो मतलब कलरफुल जो पेटल्स होती हैं, जो कलरफुल पत्ते होते हैं उसको हम बोलते हैं पेटल्स। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्टेमन। स्टेमन होता है हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। मेल पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को। फिर आता है हमारा नेक्स्ट पिस्टल। पिस्टल क्या है, हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें मैं आपको थोड़ा सा एक चीज़ बता देती हूँ कि सेपल्स को हम और क्या बोल सकते हैं। सेपल्स का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कैलिक्स। पेटल्स का एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं कोरोला। स्टेमन का भी एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं एंड्रोशियम। एंड्रोशियम। और वैसे ही उसी प्रकार फीमेल का भी एक पार्ट का भी एक और नाम होता है जिसको हम बोलते हैं गाइनोशियम। ठीक है, तो इतना पहले ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। अब हम जान लेते हैं कि फ्लावर्स हमारे 2 टाइप के होते हैं। एक फ्लावर होता है हमारा बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर। सबसे पहले हम देख लेते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है। बाय जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा है, बाय मतलब होता है 2, सेक्सुअल मतलब होता है कि इसमें 2 सेक्स प्रेजेंट होते हैं, मेल भी और फीमेल भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं हिबिस्कस और मस्टर्ड, मतलब कि इसमें पिस्टल और स्टेमन दोनों ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ कि पिस्टन और स्टेमन में एक चीज़ होती है। ठीक है, पिस्टल और स्टेमन तो एक पार्ट का नाम हो गया, अब उसके अंदर भी पार्ट्स होते हैं। अब हम पहले वो देख लेते हैं। चलिए ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि मतलब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पिस्टल और स्टेमन के बारे में। ठीक है, तो देख लीजिए पिस्टल क्या होता है। ठीक है, पिस्टल में आते हैं 3 चीज़ें,
एक को हम बोलते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ठीक है। फिर स्टेमन में आती है हमारी दो चीज़ें, जिसको हम बोलते हैं फिलामेंट और एक को हम बोलते हैं एंथर। सबसे पहले हमें पता होनी चाहिए स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है और ओवरी क्या होता है, ठीक है। तो स्टिग्मा होता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। अब ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म किस चीज़ का है, फॉर पोलन, ठीक है। अभी इसके बारे में हम आगे जानेंगे जब हम पॉलिनेशन पढ़ेंगे तब, ठीक है। बस इतना भी आप पता कर लीजिए कि भाई स्टिग्मा जो होता है वो लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है फॉर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है, ताकि पॉलिनेशन हो जाए। फिर आता है नेक्स्ट हमारा स्टाइल। स्टाइल क्या करता है, देखिए ये स्टिग्मा है, ठीक है, ये मान लीजिए स्टाइल है और ये होती है ओवरी, ठीक है। तो जो स्टिग्मा और ओवरी को जो चीज़ अटैच करती है उस स्टॉक को हम बोलते हैं स्टाइल, ये होता है स्टाइल। और ये होता है स्टिग्मा, यहीं पर है जो लैंड होएगा पोलन ग्रेन यहाँ पर। फिर उसके बाद आता है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आती है बारी स्टेमन की। स्टेमन क्या है, फिलामेंट होता है और एंथर होता है। अब एंथर हमें पता होना चाहिए, एंथर ऐसा स्ट्रक्चर होता है बाइलोब स्ट्रक्चर। अब ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो इसमें स्टॉक है, इस स्टॉक को हम बोलते हैं फिलामेंट। ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब कि ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है एंथर को स्विंग करने में, जब भी मतलब हवा चलेगी तो। और एंथर कैसा होता है, बाइलोब स्ट्रक्चर होता है, इसी के अंदर पोलन ग्रेन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, बाइसेक्सुअल फ्लावर, जिसमें कि हमने देखा कि बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। मेल में हमने देख लिया स्टेमन हम बोलते हैं, स्टेमन में हमने देखा फिलामेंट और एंथर, और पिस्टल में हम बोलते हैं फीमेल वाले को, और इसमें हमने देखा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट आता है हमारा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स में या तो मेल होगा और या तो सिर्फ फीमेल प्रेजेंट होगी, कोई एक ही जेंडर प्रेजेंट होगा, या तो मेल या तो फीमेल, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमारे वाटरमेलन एंड पपाया, चलिए ठीक है। जैसे कि अभी हमने पढ़ा यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स और बाइसेक्सुअल फ्लावर, उसी को हम अब स्ट्रक्चर से समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखो, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था स्टेमन है ना, स्टेमन को हम क्या बोलते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो ये क्या हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट, जिसमें कि मैंने आपको बताया था एंथर होता है और फिलामेंट होता है। एंथर में हमने क्या देखा कि भाई ये क्या प्रोड्यूस करवाएगा, प्रोडक्शन ऑफ पोलन ग्रेन्स करवाएगा। और फिलामेंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होता है। वर्सेटाइल मतलब होता है कि जो अगर हवा चलेगी तो उसको स्विंग करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि लाइक हवा चली और वो ऐसे ब्रेक होगा, ब्रेक नहीं होता, वो स्विंग करने में हेल्प करता है उसको, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट हमारा पिस्टल। पिस्टल में हमने देखा था कि भाई हम उसको क्या बोलते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये भी हमने अभी देखा था। अब डायग्राम के थ्रू अगर आप देखेंगे तो यही मैंने आपको बताया था लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा बोलते हैं, लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। उसके बाद फिर हमने देखा था स्टाइल। स्टाइल क्या होता है, जो कि स्टिग्मा को और ओवरी को अटैच करवाता है, उसको हम बोलते हैं स्टाइल, ठीक है। और ओवरी हमें पता है ये होता है ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे एक मतलब ऐसे स्पोर्स जैसे प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स, ठीक है। तो ये हमारा फ्लावर्स का स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेपल। सेपल यही होता है, ये जो छोटी नीचे जो ग्रीन कलर की मतलब ऐसे लीफ होती है, उसको हम सेपल बोलते हैं, जिसको मैंने आपको नाम बताया था कैलेक्स। फिर मैंने आपको बताया था पेटल्स क्या होता है। पेटल्स ये होते हैं, ये जो कलरफुल पार्ट होता है किसी भी मतलब फ्लावर का, उसको हम बोलते हैं पेटल। पेटल को हम एक और नाम से बोलते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं कोरोला, ठीक है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सीड फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ पॉलिनेशन, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था एंथर के बारे में कि एंथर प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन्स, और स्टिग्मा के बारे में बताया कि स्टिग्मा इज़ द लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर द पोलन ग्रेन्स, ठीक है। तो अब ये जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, इस पर क्या आ जाएंगे, एंथर में जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस हुए हैं वो अब स्टिग्मा पर लैंड कर जाएंगे, उसी को हम पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, एक बार हम वो भी देख लेते हैं। Pollen grains produced in the anther are transferred to the stigma of small flower. This is known as self pollination. Self pollination होता है अगर कि सेम फ्लावर में, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पर कोई एक फ्लावर है, ठीक है। अब इसी फ्लावर में क्या हो रहा है, यहाँ पे मेल भी प्रेजेंट है और फीमेल भी प्रेजेंट। अगर सेम फ्लावर के एंथर में से पोलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जाता है, उसको हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। उसके बाद आता है हमारा स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। अगर किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा, मान लो अगर ये एक प्लांट था, ठीक है, अब उसके साथ में भी एक प्लांट है, उसका एक फ्लावर है, अब अगर उसके फ्लावर के स्टिग्मा में जाएगा तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। अब क्रॉस पॉलिनेशन या फिर सेल्फ पॉलिनेशन, जो भी पॉलिनेशन होती है उनके एजेंट्स होते हैं। एयर से भी हो सकते हैं ट्रांसफ़र, वाटर से भी हो सकते हैं, और एनिमल से भी हो सकते हैं, बर्ड से भी हो सकते हैं, इंसेक्ट से भी हो सकते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्या लिखा है, पोलन ग्रेन्स डोमिनेट फ्रॉम द पोलन ट्यूब्स विच पास थ्रू द स्टाइल टू रीच अप टू द ओव्यूल्स प्रेजेंट इन द ओवरी। इसका मतलब ये है कि ये जो मतलब यहाँ पर देखो ये था लैंडिंग प्लेटफॉर्म, यहाँ पर पोलन ग्रेन्स लैंड कर चुके हैं। अब ये जो लैंड करे हैं ये क्या बनाएंगे, ये एक्सटेंड होते जाएंगे। यहाँ पर एक जर्म पोर प्रेजेंट होता है, पोर यहाँ पर प्रेजेंट होता है जिससे ये एक्सटेंड करता है। ये जो एक्सटेंशन है इसको हम बोलते हैं पोलन ट्यूब। ठीक है, अब ये पोलन ट्यूब कहाँ तक एक्सटेंड करेगी, ओवरी तक। ओवरी के अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल, और ये जो पोलन ट्यूब है ये कैरी करेगी मेल गैमेट्स, और मेल गैमेट्स यहाँ पर फीमेल गैमेट्स के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे। फिर हमारा यहाँ पर बनेगा ओवरी जो है फ्रूट बनती है, और ओव्यूल्स जो हैं वो सीड बन जाएंगे। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, द फ्यूजन ऑफ द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स इज नोन एज द फर्टिलाइजेशन, जाइगोट इज प्रोड्यूस्ड इनसाइड द ओवरी। अब यहाँ पर जो फ्यूजन हुआ है मेल गैमेट्स का फीमेल गैमेट्स के साथ, जो कि मेल गैमेट्स कैरी कर रहा था पोलन ट्यूब, और फीमेल गैमेट्स प्रेजेंट थे ओवरी के अंदर, जिसको हम ओव्यूल्स कहते हैं प्लांट के लिए। ठीक है, तो ये क्या कर जाएंगे, फ्यूज़ कर जाएंगे। फ्यूज़ होने के बाद जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, ओव्यूल्स सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट में भी ये लिखा है कि जाइगोट डिवाइड्स टू फॉर्म एम्ब्रियो, ओव्यूल्स डेवलप्स थिक कोट एंड चेंजेस इनटू द सीड्स, and ovary changes into the fruits and other parts of the flowers.